हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ नर्सिंग केयर प्लान। किस पर? जॉन्डिस पर। बहुत इजीली हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कौन कौन से डायग्नोसिस है, क्या प्लानिंग है, क्या इंटरवेंशन है और क्या एवेल्युएशन है। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस मतलब येलोइंग ऑफ स्किन या फिर आइज। आइज या स्किन जो है हमारी येलो होने लगती है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? या तो कोई लीवर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस। और सिम्टम्स में क्या रहेंगे? येलो आइज रहेगी, येलो स्किन रहेगी, डार्क यूरिन रहेगी, वीकनेस रहेगी, एब्डोमिनल पेन रह सकता है, फीवर रह सकता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे, रेस्ट, हेल्दी डाइट और सम मेडिसिन। तो हम अब जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले हमारी डायग्नोसिस क्या है? फीवर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज पर एविडेंस बाय वाइटल साइंस। हमने वाइटल साइंस चेक किए हैं तभी जाकर फीवर का पता चला है। तो इसके लिए हम असेसमेंट में क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव डाटा हमारा क्या रहेगा? हमारे क्लाइंट ने हमें वर्बलाइज किया है पेन और फीवर का। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डाटा क्या रहेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे बाय चेकिंग वाइटल वाइटल साइंस। ठीक है। अब प्लानिंग क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसकी जनरल कंडीशन को असेस करेंगे। उसके बाद हम जो भी मेडिकेशन है एडमिनिस्टर करेंगे, जो कि प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होगा वो एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद उसे फीवर है तो हम प्रोवाइड करेंगे स्पंज बाथ। ठीक है। यही सब कुछ हमारा इम्प्लीमेंटेशन में चला जाएगा। जैसे कि हमने असेस कर लिया जनरल कंडीशन को, एडमिनिस्टर कर दिया मेडिकेशन को और स्पंज बाथ प्रोवाइड करवा दी। ओके। नाउ इवैल्यूएशन क्या रहेगा कि क्लाइंट का फीवर रिड्यूस हुआ है। नाउ हम सेकेंड डायग्नोसिस पे बढ़ेंगे, फटीग। फटीग रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। अब उसे जॉन्डिस है, इस कारण से उससे फटीग भी है क्योंकि उसे थकान हो रही है, उसके उसके पास एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, इसलिए उसके कारण उसे फटीग हो रहा है। एविडेंस कैसे किया हमने? उसे फेशियल एक्सप्रेशन देख के। ठीक है। अब उसके बाद असेसमेंट क्या रहेगा? सब्जेक्टिव डाटा में क्लाइंट कंप्लेन करेगा वीकनेस की और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो टायर्ड है। ठीक है। अब प्लानिंग क्या रहेगी? उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है रेस्ट देने के लिए और क्या देना है? नॉइस फ्री इन्वायरमेंट देना है ताकि वो प्रॉपर रेस्ट कर सके। यही चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी। और फिर हमारा इवैल्यूएशन क्या होगा कि क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसने रेस्ट ले लिया है। ठीक है। नाउ थर्ड डायग्नोसिस हमारी एक्यूट पेन। उसके एब्डोमेन में पेन है इसलिए एक्यूट पेन। ठीक है। रिलेटेड टू, फिर वही डिसीज कंडीशन से रिलेट होकर आ रहा है। और एविडेंस कैसे किया हमने? फेशियल एक्सप्रेशन देख के। पेन को हम फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही करते हैं, पेन स्केल भी फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही असेस किया जाता है पेन को पेन स्केल पर। ठीक है। तब सब्जेक्टिव डाटा में क्या रहेगा? पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मसल पेन की। ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट फील कर रहा है पेन को उसकी पूरी बॉडी में। ठीक है। अब प्लानिंग क्या रहेगी हमारी? उसकी जनरल कंडीशन को असेस करना है, उसके पेन की साइट, लोकेशन, सिवियरिटी को असेस करना है। फिर वही एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन को और असेस करना है पेशेंट की डाइट को। उसके बाद हम यही जो हमारी प्लानिंग रहेगी हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे और इवैल्यूएशन में हमारा आएगा पेशेंट का पेन कम हो चुका है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायग्नोसिस एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है पेशेंट। क्यों नहीं करवा रहा है? डिसीज कंडीशन के कारण। हमने एविडेंस कैसे किया? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। हमने उससे कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोला बट वो अनेबल है करने के लिए, इनेबल है करने के लिए। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और हमने क्या देखा? हमने भी ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कोई एक्टिविटी। अब हमने क्या करा? पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दी ताकि वो प्रॉपर रेस्ट ले सके, उसकी बॉडी में एनर्जी कंजर्व हो सके। उसके बाद उसकी डाइट को, बैलेंस डाइट को मेंटेन करा। उसके बाद उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा कि हाँ कुछ बात नहीं है, ठीक हो जाओगे तुम, ऐसा। ठीक है। वही चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी और इवैल्यूएशन में हमारा क्लाइंट जो है वो बेटर फील कर रहा है और ट्राई कर रहा है खुद से कि कुछ एक्टिविटी कर सके। नाउ हमारी लास्ट डायग्नोसिस रहेगी एंजाइटी। उसे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। क्यों? हॉस्पिटलाइजेशन के कारण। ठीक है। अब हमने इसको कैसे पता करा? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है। असेसमेंट में हमारा सब्जेक्टिव डाटा आ जाएगा,
क्लाइंट ने वर्बलाइज किया है बीइंग एंशियस, घबराहट होने का उसने खुद से बोला है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा में हमारा रहेगा, हमने क्लाइंट को एंशियस देखा है, वो घबरा रहा है, हमने ये देखा है, कैसे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब उसकी जनरल कंडीशन को असेस करना है और उसे मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिसके कारण इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा कि पेशेंट लेस एंशियस फील कर रहा है, ठीक है। तो हमारी डायग्नोसिस, हमने 5 डायग्नोसिस देख ली है जॉन्डिस की। सो थैंक you so much guys, and please like, share, comment and subscribe to my channel. Okay, bye bye.